हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है बस जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। और जो है क्या कहते हैं, हम लोगों की कथा की तैयारी हो गई थी। तो जो है हमारे यहाँ हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो जो है पंडित जी आ गए थे, तो पंडित जी तैयारी कर रहे थे। तो लोग साथ में मिलके करा रहे थे सब तैयारी। तो हम लोगों ने सामान तो सब तैयार कर दिया था, सब मंगा भी लिया था। और जो है क्या कहते हैं, आलोक जो चीज़ें चाहिए थी वो ला के रख रहे थे। तो जो है यहाँ पे हमारी ये पुराने मंदिर की चौकी साइड में रखी हुई है। और जो है ये हमारी जो चौकी भगवान जी के लिए हो रही है, तो ये हमने नई बनवाई थी। तो जो है यहाँ पे आलोक को जो है पंचमुखी भगवान जी हनुमान जी जो हैं वो भी क्या कहते हैं मेन गेट पे लगाने थे। तो जो है हम लोग वो भी छवि ले आए थे। और हमारे पास जो है नारायण भगवान की और जो है क्या कहते हैं लक्ष्मी मैया की जो है छवि नहीं थी, तो हम लोग मार्केट से लेके आए थे। और यहाँ पे आ गए हैं हमारे प्यारे से लल्ला। तो जो है लल्ला भी बैठ गए हैं यहाँ पे और सब तैयारी हो गई है। तो पंडित जी की हमने चाय बना दी थी, तो पंडित जी यहाँ पे चाय पी रहे हैं अपनी। तो उसके बाद में जो है और तैयारियाँ करेंगे। तो पंडित जी ने जो है दोने वगैरह सब लगा दिए थे, तो वही लगा रहे थे। और इतने मैंने सोचा मैं भी चाय पी लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी तो जो है हम लोग भी चाय पी रहे थे और तैयार हो रहे थे। तो आलोक जो है तैयार होके आ गए, कुर्ता पजामा पहन लिया आलोक ने। और ये वाला कुर्ता पजामा इतना प्यारा लगता है आलोक का, बहुत ही ज़्यादा। और जो है मैं भी तैयार हो गई थी। और जो है मैंने वही वाला सेट पहना है जो कि मैंने आपको वृंदावन की शॉपिंग वाले में दिखाया था। चलिए, और जो है पूजा की पूरी तैयारी हो गई है यहाँ पे। तो जो है मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ भी। अजय है हमारे पंडित जी। पंडित जी हेलो कर लीजिए। तैयारी होने के बाद में हम लोग पूजा में बैठ गए थे। और जो है कथा बहुत अच्छे से हुई, लेकिन जो है कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिएगा मेरा। हस्तो प्रक्षालनम, फिर संकल्प करो। हरि ओम विष्णु में हाथ लगाओ। हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु राजः परवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण तिथि प्रादेश शीर्ष द्वारा कल्पये विशद मंत्रे अष्टाविंशतमे योगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आहारावतकदे सैवोद्धावतारे सत्वा नाम मुगोत्र उत्पन्न अपना गोत्र का उच्चारण करना। तदंगत्वेन अपना नाम लेना। सपत्नी को हम कहेगा ज्येष्ठ कन्या कनिष्ठ कन्या, छोटे बच्ची का नाम लेना। तस्याम गुण गुण विशिष्टायाम सपरिवार से सबान्धवस्य श्रुति स्मृति पूर्णांत फलप्रदाता माता पिता जी का नाम लेना। तस्य भाई बंधुओं का नाम लेना। तस्याम गुण सपरिवार से सबान्धवस्य सकुटुंबकस्य श्रुति स्मृति पूर्णांत फलप्रदार्थम श्री गणेशं विगो पूजनम षोडश मातृका नागरो ध्यानम निमित्तकम कलश देवता पूजनम विशेषतया। तदंगत्वेन सत्यनारायण देवता पूजनम च अहम करिष्यामि ध्यान में रखें। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यांते द्रव्य दक्षिणाम, कोई दक्षिणा दे दो। ओम त्वं गंधर्वां हमने आपको दिया, सो भक्ति पूर्वक ग्रहण करें। मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें। सामन में विचार करके गणेश जी से प्रार्थना करना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाय वरुणावाय कलदेवताभ्यो नमो नमः। तदंगत्वेन नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्ध्यो समवर्ततो पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ति च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तो मातरः। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः। ध्यान से पुष्पम समर्पयामि। फिर फूल लगे 9 गणों का ध्यान कर लीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुहूर्तायां प्रथमोऽध्याय। नमामो जयनेत्रां ब्रह्मा के
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चला दो, फिर ले लो हाथ में फूल। मैं श्री कृष्ण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। और उसी दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने भाई बंधुओं सहित श्री कृष्ण भगवान का उत्तम व्रत किया। और वह ब्राह्मण इस व्रत के प्रभाव से वह सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया और उसके सब दुख छोड़ गए और उसकी सब संपदा हो गई। और उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने में श्री कृष्ण भगवान का व्रत किया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का व्रत करके वह ब्राह्मणोक्त सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, जब इस व्रत को कोई पृथ्वी पर करेगा तभी मनुष्यों के सब दुख जो है नष्ट होंगे। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने महात्मा जी नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा। तब ऋषि बोले कि हे उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किस किसने किया है, यह हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी बोले कि मुनियो, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण जो है अपने धन के विस्तार से भाई बंधुओं सहित व्रत करने को तैयार हुआ और उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और वह लकड़हारा पीड़ात्मा ब्राह्मण को व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझसे कहिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि सभी मनवांछित फल को देने वाला यह मैं श्री कृष्ण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि हैं। उनसे इस व्रत को जानकर वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला आया। और बाद में श्री कृष्ण भगवान का वह लकड़हारे ने मन से चिंतन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं श्री कृष्ण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दुगना मूल्य प्राप्त हो गया और उसके बाद वह प्रसन्न हृदय वह सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं, इन सबको सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर को चला आया। बाद में वह लकड़हारा ने भाई बंधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से श्री कृष्ण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन वाला हो गया और पुत्र वाला हो गया और अंत में इस लोक में वह लकड़हारा सुख भोग कर अंत में वह लकड़हारा जो है श्री कृष्ण भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे श्री कृष्ण भगवतायाम द्वितीयोऽध्याय। सत्यनारायण स्तोमि देवम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाखंडे श्री कृष्ण भगवतायाम तृतीयोऽध्याय। नवामो में जो है क्या कहते हैं हवन स्टार्ट हो गया था। और गाइस इस हवन में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो कि मेरी बिल्कुल जान निकाल के रख दी उसने और जो है बिल्कुल मेरी दम निकल गई। आप लोग भी देखिएगा, लवांशी के ऊपर जो है हवन की लकड़ी आके गिरी और कैसे गिरी किसी को पता ही नहीं चला। और जो है अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो पूजा बहुत अच्छे से तो जो है गाइस आप लोगों ने देखा कि लवांशी के कैसे लकड़ी उछल के आई और जो है किसी का ना हाथ लगा ना कुछ, अपने आप से उछल के आई और जो है मेरी यहाँ पर जान। ओम अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम
इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम निकल के रह गई। तो उसके बाद में जो है क्या कहते हैं हवन का जो जल होता है वो सब। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा। तो जो है गाइस यहाँ पर जो है आरती स्टार्ट हो गई थी और लवांशी के लल्ला की कृपा से जो है ज़्यादा नहीं जला था, उससे बाद में जलन कम भी हो गई थी। और क्या कहते हैं उस समय तो मेरी बिल्कुल जान निकल गई जब जो है क्या कहते हैं लकड़ी आके उसके ऊपर गिरी हवन की। और जो है पवन पुत्र हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुर्गे माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम गंगा गौ माता की जय। ओम गंगा गौ माता की जय। ओम अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गाइस वो हादसा होने के बाद में जो है मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, लेकिन जो है मजबूरी में अब सब लोग आए हुए थे तो अच्छा नहीं लगता है कि किसी के सामने जो है ऐसे करके बैठ जाओ। तो जो है यहाँ पे मम्मी पूजा संपन्न होने के बाद में जो है क्या कहते हैं टीके कर रही थी। तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो है मम्मी ने मेरा और आलोक का टीका करा। फिर मम्मी ने मेरा भी लिफाफा दिया तो मैं मना कर रही थी। फिर उसके बाद में बच्चों के भी लिए, तो ये एक शगुन होता है तो मम्मी ने वो शगुन किया। और जो है उसके बाद में जो है आलोक जो है पंचमुखी हनुमान जी जो है लगाने बाहर। हाँ लगा, छोड़ो फिर देखेंगे। सही है, हल्का सा उधर को कर दो, हल्का सा। हाँ हाँ सही है। हाँ इधर नहीं उधर। हाँ बस जो है गाइस घर की पूजा हो गई थी। उसके बाद में हम लोग आ गए थे पार्लर की पूजा करवाने के लिए। तो पंडित जी यहाँ पे पार्लर की पूजा कर रहे थे और जो है क्या कहते हैं हम लोग भी साथ में। और लवांशी जो है ज़रा अंदर चली गई थी। तो जो है उसके बाद में मैं आपको अंदर पार्लर में मिल पार्लर में तो जो है गाइस घर की पूजा हो चुकी थी। उसके बाद में जो है हम लोग पार्लर की पूजा करने के लिए आ गए थे। और जो है यहाँ पर मैं लवांशी को बोल रही थी कि जो है सारे जितने भी गेस्ट हैं उन सबको बुला लाओ। तो जो है वो खुद ही आ गए थे और जो है उन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा पार्लर बहुत प्यारा सा लग रहा था क्योंकि हमने सब चीज़ें की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ रखा है। बस एक एसी की कमी है क्योंकि एसी जो है हम लगाने वाले थे, लेकिन जो है मौसम चेंज हो गया था तो मैंने सोचा कि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब गर्मी होने लगी है तो मैं जल्दी ही लगवाऊंगी। चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, लव यू, बाय बाय, लव यू।